जनरल कादिर बलोच साहब, इस मामले को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि इदारे की साख वकार किसी सूरत मजरू नहीं होना चाहिए। ये वो इदारा है जिससे आप उम्मीद बांधते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों को बचाएगा इन ड्रग्स से, इन मुनशियात से। अगर उसके ऊपर ये सवाल उठे कि सबूत की तरह 15 किलो का इल्ज़ाम था, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मलिक साहब, पहले तो ये जजमेंट आई है ज़मानत वाली, इस ज़मानत के जो अमाउंट जो उन्होंने जिक्र किया, मशरके की बात की उन्होंने, 10 लाख की, मुझे तो ये, मैं इसको एक्विटल समझता हूँ, मैं इसको ज़मानत नहीं समझता हूँ। मजबूरी होती है अदालतों की, जब तक उनके सामने केस पेश न किया जाए तो उससे पहले वो डिसीजन दे नहीं सकते हैं और केस को उठा के बाहर फेंक नहीं सकते थे। एक तरह से ऐसा आप समझ लें कि इस केस को अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया है। फेस सेविंग के लिए उन्होंने 10 लाख की बात की है। इस मामले को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से मूंछों से पकड़ के और जेल में डालना और ये करना और वो करना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हीरो इस वक्त दुनिया में, जिसको इस तरीके से उसकी पार्टी उसको पेंट कर रही है, और फिर वज़रा के बयानात, शहरयार अफरीदी साहब का बयान कि इस तरीके से पकड़ा और ये की और वो की, फलान की। मेरे ख्याल में अभी इस अदालत, इसका फैसला तो होना है। ये वो केस है जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में झूठ बोलने पे, गलत बयानी करने के ऊपर, गलत इल्ज़ामात लगाने के ऊपर, लोगों की लिबर्टीज़ को गैर ज़रूरी, गैर कानूनी तौर पर कर्टेल करने के इल्ज़ाम पे एक बेगुनाह आदमी को 6 महीने के लिए आप जेल में डालते हो, 6 महीने 7 महीने बगैर पूछे, और एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि कुछ साबित नहीं हुआ, कोई चीज़ हमारे पास नहीं था। ये था जो अदालतें जब फैसला देती हैं तो यही होता है ना कि कुछ नहीं था उनके पास। इसका जवाब ये शहरयार अफरीदी कहता है कि मैंने खुदा को जवाब देना है। खुदा तो सामने नहीं आएगा हमारे, जहाँ पर वो खड़े होंगे और शहरयार अफरीदी खड़ा होकर कहेगा कि अल्लाह ताला आपने मुझे बताया था और मैंने ये कर दिया और फलान कर दी। ये वाली बात नहीं है, वो तो क़यामत के दिन जवाब देना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि 6 महीने के अंदर वो इस पोजीशन में नहीं हुए कि एक केस, कम अज कम केस तो बना लेते, केस तो बना लेते, अदालत में पेश करते। किसने रोका है? ये कहां पे लिखा हुआ है कि डिफेंस के वकील, अक्यूज के वकील नहीं आते हैं तो केस बनता नहीं है? वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये एक, मैं थोड़ा सा मुझे आगे जाने दें। ये कहीं पर भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कानून से शुद्ध मैं भी रखता हूं कि डिफेंस वाले अगर नहीं आते हैं तो उनके केसेस पर, उनका जो है ना केस दाखिल ही नहीं होता है। तो ये बेहतरीन डिफेंस है, आए नहीं वकील, खत्म, केसेस खत्म हो जाएंगे। हीरोइन की बरामदगी डिस्कस हो रही है, कोई आम केस नहीं है। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो यह है कि यूनिफॉर्म से मुतालिक, जिससे मैं फखरिया बात कहता हूँ कि मेरा भी उस अदारे से ताल्लुक रहा है, उनका अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के मामलात में जहाँ पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो, इंतकामी कार्रवाई सियासी तौर पर हों, और वो उनके साथ बगैर सोचे समझे, और जो ऑन द फेस वैल्यू किसी ने उनको बता दिया, जूनियर अफसर ने बता दिया, उस पर यकीन करना और फिर बयान देना और उस बयान पे टिकना, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे भी शर्मिंदा कर देती है, और इसका काग्निजेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। हम अपने फौजी अफसरों से, और स्पेशली जो यूनिफॉर्म में हैं, उनसे इस किस्म की चीज़ का हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं जहाँ पर वो ये बताएं कि जी उनसे फिजिकली ये चीज़ पकड़ी गई थी, वार लाइक सिचुएशन था, लिहाजा वीडियो नहीं बनी, बाकी उनको कोई शक नहीं था।